दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर। खबर वाराणसी से है। प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में 3-4 दिन पहले एक गाय जो है राजभर परिवार के खेत में घुस गई थी। राजभर परिवार के लोगों ने उस गाय को भगाया तो पड़ोस में एक संजय सिंह उनके खेत में घुस गई। अब तो जो छोटी सी बात है, गाय राजभर परिवार के खेत में घुस जाती है। क्या राजभर उनकी जिम्मेदारी होती है? वो लोग भगाते हैं तो गलती से गाय जो है संजय सिंह उनके घर में उनके खेत में चली जाती है। भाई साहब, इसको लेके बवाल हो जाता है, मारपीट हो जाती है, कई लोग घर जाते हैं, अस्पताल में। अब इसमें राजनीति शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश में करणी सेना का नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं। बहुत ऊर्जा मिल रही है, कहां से मिल रही है हमारे दर्शक समझते हैं। अब राजभर समाज का मामला था। शिवपुर विधानसभा है, वहां से विधायक है अनिल राजभर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी पहुंच गए अस्पताल में। राजभर समाज के जो घायल लोग हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनके विरोध में करणी सेना उतर गई और करणी सेना के साथ साथ जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी उतर गए। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में आपको राजभर जी हरा दिया जाएगा, सवर्ण बनाम बैकवर्ड होंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी खुद ही गठबंधन का हिस्सा है और आपको पता है अमित राजभर इसी विधानसभा से चुनाव हारे थे जब सपा के साथ टिकट पे सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश में और खासकर वाराणसी में कानून व्यवस्था का हाल आप समझिए। आवारा पशुओं की वजह से सब परेशानी हो रही है। अब ये मामला फंस गया है। मंत्री जी गए थे राजभर परिवार से मिलने, उनके खिलाफ करणी सेना ने बयान देना शुरू कर दिया, धमकी भी पकाए थे कि अपने चुनाव में आपको हरा दिया जाए। इधर भी सूचना पहुंच गई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब अखिलेश जी के पास कहीं से भी सूचना मिलती है कि किसी पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने तुरंत फैसला किया कि कल यानी 11 जुलाई को अखिलेश यादव वाराणसी के पीड़ित राजभर परिवार की मदद करने प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। हर पीड़ित के साथ अखिलेश यादव खड़े रहते हैं। और ये जो विधानसभा शिवपुर, इस पे ठीक है ये भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन ये विधानसभा हिस्सा है चंदौली लोकसभा। तो चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी वाराणसी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, चंदौली के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रितु श्रीवास्तव, ये सारे लोग कल जा रहे हैं। ये सारे लोग कल जा रहे हैं राजभर परिवार, पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से की तरफ से अब तक कोई नहीं पहुंचा, बड़ा नेता। अगर पहुंचा हो तो मुझे कोई जानकारी दे देना। अरविंद राजभर, बड़े नेता कौन कौन उनके यहाँ? ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी बड़े बेटे, छोटे बेटे अरविंद राजभर। अब देखिए प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और ये जो प्रशासन की नाकामी क्या है इसमें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अनिल राजभर एक मजबूत नेता बन के उभरे हैं, पिछले 2 बार से शिवपुर से विधानसभा चुनाव जीते हैं। अब उनको करणी सेना के लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव हरवा देंगे। तो ये जो
हर घटना में एक तो पहली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है नहीं, छोटी छोटी बातों पे विवाद हो जाए। ऐसा नहीं, इसमें दोनों पक्ष के लोग, जो संजय सिंह के परिवार के लोग भी घायल हुए हैं, राजभर परिवार के लोग भी घायल हुए हैं। तो इस मामले को प्रशासन को देखना चाहिए कि विवाद न बढ़ने पाए। अब करनी सेना भी इसमें कूद गई है, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव का फैसला अच्छा लगा कि वे एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं राजभरों का दर्द सुन। कल चंदौली के सांसद कल जाएंगे, वीरेंद्र सिंह जी बताया मैंने, वाराणसी के सपा के जिला अध्यक्ष, उसके अलावा चंदौली के सपा के जिला अध्यक्ष बताया मैंने, और कई नेता रहेंगे। तो ये सारे लोग कल वहां जाएंगे, राजभर परिवार का दर्द सुनेंगे, समझेंगे। और सामान्यतः ऐसी जगहों पर जहां जरूरत होती है अखिलेश यादव पार्टी उन पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करती है। वैसे अभी समाजवादी पार्टी के एक सेक्टर के अध्यक्ष एक सतीश यादव है, उनकी भी जान ले ली गई सुल्तानपुर में। और इस मामले में जो एफआईआर हुई है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे और उनके साले पर हुई है। यहाँ थोड़ा दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए कई कार्यकर्ता और या जो समाजवादी पार्टी के हितैषी माने जाते हैं सोशल मीडिया पे लगातार कह रहे हैं कि संतोष पांडे को पार्टी बाहर निकाल दे। तो उस मामले में अखिलेश जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई हो, न्याय हो, जल्द से जल्द जांच हो, न्याय हो। मैंने इस घटना का इसलिए जिक्र किया कि पूरे पूर्वांचल में कहीं ना कहीं अब जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति चली गई। अब सोचिए प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन से इस तरह की घटना हो जा रही। अरे भाई गांव में मान ली राजभर परिवार और संजय सिंह के परिवार में विवाद हो गया तो उसको प्रशासन को ढंग से समझा देना चाहिए था, माहौल को शांत करना चाहिए। करनी सेना वहां नेतागिरी कर रही है। मैं आपको बताऊं अभी कल ही की घटना है, मैं कुछ दूसरी चीजों पर जिक्र नहीं कर पाया। कल फिर रामजी लाल सुमन को आगरा के जो सांसद हैं राज्यसभा सदस्य, उनको फिर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वो एटा जाना चाहते थे। देखिए विपक्ष अखिलेश यादव का काम करने का क्या तरीका है, मीडिया में खबर आई ठीक, उन्होंने संज्ञान लिया। अब उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मौके पे जाएगा, चीजों को समझ में आएगा, उसके बाद वो उस मामले में जो मदद करनी होती करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष से मिलते, दोनों पक्ष से मिलते। जैसे कौशाम्बी की बात करिए, जहां पे एक पाल परिवार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, और उसमें ब्राह्मण पक्ष पे विवाद था, तो प्रतिनिधिमंडल गया, दोनों पक्ष से मिलकर आया। और चूंकि जो पाल परिवार था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको मदद भी अखिलेश यादव ने पहुंच पाई। सवाल यह है कि राजभर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के भाई अनिल राजभर तो वहां के विधायक हैं, वो वहां खड़े हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी वहां नजर नहीं आ रहे। तो उत्तर प्रदेश में आप हर तरफ से देखिए एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके हालात बिल्कुल असामान्य हो। सरकार कहीं पे भी किसी भी विवाद को तुरंत सुलझाने में असफल हो रही है। जैसे इटावा का कांड देख लीजिए, इटावा में जो एक यादव कथावाचक के साथ मान लीजिए कुछ लोगों ने, ब्राह्मण समाज के उस लोगों ने उनको मारा पीटा, उनका बाल काट दिया, छील दिया, और उसके बाद यादव समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वो मामला कितना बढ़ गया था, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई।
अब जैसे और करणी सेना का जो रोल है उस पे भी इस तरह के अनर्गल बयान देने वालों पे कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। और वाराणसी में अभी देखिए, भी पिछले हफ्ते ही एक बेटी की, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी की एक ढाबे के कमरे में जान ले ली गई थी। खैर उस मामले में विवाद बढ़ा तो अगले दिन अपराधी पकड़ा गया। अभी गोरखपुर की खबर तो आप सबको पता ही है कि गोरखपुर में किस तरह से काम होता है। मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी पालन करने को में अधिकारी समय ले लेते हैं। तो हर तरफ से, मतलब उत्तर प्रदेश में आप खबर उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद किशोर नंदी चिट्ठी लिख रहे हैं कि अधिकारी उनका काम नहीं, अधिकारी उनके काम में रंगा लगा रहे हैं। जिस आदमी के जिम्मे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की जिम्मेदारी है, वो कह रहा है कि विभाग के अधिकारी हमारे काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। और योगी जी कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आलम तो ये है, निवेश का आलम ये है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, बात निवेश की है तो बता दूं निवेश कैसे मिलेगा जब सड़क अच्छी होगी, बिजली अच्छी होगी। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी एक जगह गए, जनता ने घेर लिया कि साहब 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, तो जय श्री राम करने लग गए। बिजली की स्थिति खराब है, पानी बरस जा रहा है तो सड़कों पे हर सड़क पे पानी पानी भर जा रहा है, वाटर लॉगिंग जबरदस्त है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले हफ्ते पानी बरसा था एक दिन, तो पूरे शहर में पानी लग गया था। वो तस्वीरें तो आप सबने देखी थी। तो हर फ्रंट पे सरकार लगातार विफल हो रही है, हर फ्रंट पे सरकार लगातार विफल हो रही है। और अब कल से सावन भी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर खबर मुजफ्फरनगर से आई है, वो कि एक मोटरसाइकिल कांवड़ियों से छू गई, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। मुख्य वहां पे लोग, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग जाके मकान मालिक का नाम पूछ रहे, उसका धर्म पूछ रहे, जबकि मुख्य सचिव ने बयान दिया कि भाई सरकार के अलावा किसी और को अधिकार नहीं है कि मकान मालिक जो, माफ कीजिएगा, जो दुकानदार उसका लाइसेंस चेक करे, उसका नाम पता, ये सब जांचने का अधिकार सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का है। तो लगातार खबरें आ रही, लगातार खबरें। कानपुर की घटना है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आलम यह है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि फिर कानपुर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने उत्तर प्रदेश पुलिस का को अपनी हरकतों से शर्मसार कर दिया। वहां के एक व्यापारी को कानपुर के एक सब इंस्पेक्टर ने 2 लोगों के साथ मिलकर किडनैप किया और उससे 5 लाख रुपए मांगा गया। 3 लाख रुपए वसूल करके उसको छोड़ा। जब बंदा, उसकी पत्नी ने जिस व्यापारी का अपहरण किया गया था, उसकी पत्नी ने अपने जेवर वगैरह गिरवी रखे लोगों से पैसे मांगे। जब आ गया तो उसने कंप्लेंट की, तो डीसीपी ने जांच कराई और एसीपी ने जांच में पाया कि आरोप सही है। मुकदमा दर्ज हुआ, दरोगा जी गायब गए, फरार हो, रक्षक ही भक्षक बन गया है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आपकी सुरक्षा करे, रक्षा करे, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर एक व्यापारी को किडनैप कर ले रहा है और फिरती लेके छोड़ रहा है, और जांच में बात सही साबित हो गई। तो लगातार, लेकिन मीडिया सब नहीं दिखा रहा है। मीडिया को एक जलालुद्दीन करके एक पीर बाबा पकड़े गए हैं, बलरामपुर के रहने वाले, वो धर्मांतरण का काम करा रहे थे। उन्होंने करोड़ों की कोठी बलरामपुर में बना ली थी।
पिछले 5 सालों में वो 150-200 करोड़ की हैसियत हो गई इनकी, किसी ने देखा ही नहीं। जिन लड़कियों का उन्होंने धर्मांतरण कराया था उनमें से कुछ लड़कियां वापस हिंदू बनी। तब उस खबर पर हमारे एक तेज तर्रार पत्रकार है संतोष शर्मा, यूपी तक के वो जाके बलरामपुर में कोई स्टोरी करके आए। तो वहां पे जलालुद्दीन का जो धर्म परिवर्तन कराता था, जिसको विदेशों से फंडिंग आती थी, उसका जो मकान था करोड़ों का, उसको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। उसकी खबर आप दिखा रहे हैं, लेकिन कानपुर वाली खबर आप नहीं दिखा रहे हैं। जहां पुलिस अच्छा करेगी उसकी भी तारीफ चाहिए, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि जलालुद्दीन का ये नेटवर्क पिछले 5 साल से चल रहा था। 5 साल तक, कई लोग तो 5 साल से ज्यादा सक्रिय था। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी 5 सालों से? महल जैसा उसने बलरामपुर में घर बनाया हुआ था भाई साहब। तमाम सीसीटीवी कैमरे उसके यहाँ थे, और बहुत बड़ा एकदम 5 स्टार होटल टाइप का बड़ा सा रिजॉर्ट टाइप बना रखा था उसने। चारों तरफ किले किले, क्या सुरक्षा प्रधानमंत्री आवास की होगी उस तरह की प्रधानमंत्री सुरक्षा बना रखी थी, व्यवस्था बन रखी थी। तो आप उसके यहाँ बुलडोजर चलवा रहे, अच्छी बात। लेकिन कानपुर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर सोचे एक व्यापारी को किडनैप कर ले रहा है, किडनैप करके उससे फिरौती वसूल ले रहा है, तो इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ वाराणसी का ये कहानी है आपकी। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ।